जयतुल्य आयु माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 791। दिन सोमवार, तारीख 13 नवंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब आए हैं, जो काफी लंबे अंतराल के बाद आए हैं। उससे पूर्व में आपने कई विषय लिए, ज्यादातर आपने कबीर के विषय में लिया है। अब आज का जो विषय है वो है सुकून अंतर्मन का, पीस विद इन। अब आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब के विषय में कहें। आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद अरविंद शर्मा जी। आदरणीय श्री आर के कालरा साहब के संबंध में मैं तो यही कहूंगा कि एक बहुत ही विद्वान और अच्छे साधना करने वाले सात्विक व्यक्तित्व के लिए हुए व्यक्ति हैं। जितना भी एक तो आप शैक्षणिक आपके बैकग्राउंड है, आप लेक्चरर रहे, प्रोफेसर रहे, जैसा कि हमारे वागीश जी बताते हैं कि उनको भी इन्होंने पढ़ाया। तो एक व्यक्ति जो लंबे समय तक पूरे जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, उसका निश्चित रूप से किताबों से, पुस्तकों से, तरह तरह के विचारों से पाला पड़ता, उसमें वो माहिर हो जाता, विशेषज्ञ हो जाता। इसी तरह से इसी का परिणाम हम लोगों ने देखा कि कबीर के विषयों पर, विभिन्न विषयों पर लंबी श्रृंखला आदरणीय श्री आर के कालरा साहब ने यहाँ पर प्रस्तुत की और कबीर के तरह तरह के पक्ष प्रस्तुत किए, चाहे वो रहस्यवाद हो, मायावाद हो, उलट बांसियां हो, कैसे भी हो। उससे क्या होता है कि एक कालरा साहब का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो सोच है, चाहे वो सांख्य की है, चाहे वो कबीर की है, चाहे वो अद्वैत की है, द्वैत की है, वो सब सामने आई। विश्लेषण पूरा कालरा साहब के सामने है और साथ ही साथ उनके विचारों की पुष्टि भी अध्यात्म की उन्नति की से होती है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री कालरा साहब जैसे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा विषय लिया कि सुकून अंतर मन का, जिसके लिए हम सब लोग भटकते रहते हैं मन के सुकून के लिए। तो मैं आदरणीय कालरा साहब से आग्रह अनुरोध करता हूं कि वो अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें। श्री आदरणीय कालरा साहब। धन्यवाद श्री पांडे जी, श्री अरविंद जी। आज का जो विषय है उसको शुरू करने से पहले और प्रार्थना कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। विषयों से, पदार्थों से, अवस्थाओं से, घटनाओं से, पद प्रतिष्ठा से, जाति के मान से, ये सब जो सुख हैं अस्थाई सुख हैं, टेम्परेरी हैं, जो आज हैं, अभी आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद सिचुएशन बदल जाती है, वो सुख दुख बदल जाता है, सुख खत्म हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। तो इन चीजों से मिलने वाला जो माइक पदार्थ हैं, इनसे मिलने वाला सुख जो है वो सुख सुकून नहीं कहा सकता। सुकून अंतर मन का है, पीस विद इन है, कहीं बाहर से लानी नहीं है, बस अंतर यात्रा करनी होगी, अंतर उतरना होगा। तो अंदर पीस पहले से ही है, आत्मा स्वयं प्योर है, आत्मा स्वयं आनंद है। आनंद को हम भूल बैठे हैं, परिणाम उसका यह है कि हम आनंद को खोजते ही पड़ रहे हैं, जो है ही नहीं यहाँ पर, तो मिलेगा कैसे? संसार में माया तो मिलेगी, सुख मिलेंगे, पर आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो आत्मा में है, स्वयं में है, ब्रह्म में है। इसके साथ जुड़ करके, इसमें आकर के ही केवल हम सुकून, जो स्थायी सुकून है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। स्थायी सुकून हमेशा लोग मांगते रहे हैं,
पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, जल में शांति हो, वनस्पतियां, औषधियां शांति प्रदान करने वाली हूं, सभी सृष्टियां शांत हो, सारा ज्ञान शांत हो, ताकि मुझे भी ज्ञान, मुझे भी शांति मिल सके। ये जो वेद का यह सिद्धांत है। तो इस तरह से शांति तो सारा संसार मांगता है। तो इसीलिए किसी संत ने लिखा, शब्द गुरु का, शब्द चाहे कोई सा गुरु से मिला हो, राम, कृष्ण, राधा, ओम, जो मिला हो, शब्द गुरु का मन में बस, शब्द गुरु का मन अंदर मन की दुविधा दूर करे, धीरज वास करे मन अंदर मन की दुविधा दूर करे, सुगम हो जाए जीवन का पथ, हर कठिनाई हो आसान, आदर मान मिले सब जग में। यदि यह मानव छोड़े मान, आग से जलती दुनिया भीतर शांति नाम से आती है, निरंकार का सुमरण करके हर राहत मिल जाती है, भय सब मन का मिट जाता है। भय किस बात का है मन का? कि कभी ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, मैं जो चाहता हूं कभी ना हो, मैं जो नहीं चाहता हूं कभी हो जाए, या मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं अस्पताल ना जाना पड़ जाए मुझे। तो ये सब डर जो है, जब आदमी पिता की गोदी में होता है, माँ की गोदी में होता है, तो ये सारे भय मिट जाते हैं। तो लिखते हैं कि मन सब मन का मिट जाए, भय सब मन का मिट जाता है, इच्छा पूरी हो जाती है, प्रेम व भक्ति हो जी दोनों, आत्मा नूरी होती है, उस पर भीतर वास करो, उस घर भीतर वास करो तुम, जो रहता लाफानी है, उस घर भीतर वास करो तुम, जो रहता लाफानी है। अवतार का ये जग है सारा, नश्वर झूठी सकल कहानी है। कि जो लाफानी है, निराकार है, जिसने घटना बढ़ना नहीं, आता जाता नहीं, जो अकाल है, मृत्यु से परे है, काल से परे है, इसके अंदर वास करो। अगर आत्मा इसमें जुड़ी रहेगी, क्योंकि मैं आज भी अंशी का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं आज भी अंशी में हूँ, कल भी अंशी में था और आगे भी अंशी में जाके गल्या हो जाऊंगा। अगर ये श्रद्धा और विश्वास बना रहे, इसमें व्यक्ति जुड़ा रहे, तो फिर किसी बात का भय नहीं रहता। आज संसार में सर्वत्र अशांति व्याप्त, और अशांति को दूर करने के लिए शांति दूत भेजे जा रहे हैं, शांति वार्ताएं हो रही हैं, शांति सम्मेलन हो रहे हैं, शांति कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और लगातार शांति समुदाय बन रहे हैं। इन सब का केवल एक ही मतलब होता है, किसी भी तरह से संसार में शांति आए। लेकिन वही बात है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, शांति की ओर बढ़ते हैं, पर शांति से अशांति में लगातार आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लिटिल छोटे छोटे जो स्वार्थ होते हैं, आजकल यूक्रेन में या हमास में जो कुछ हो रहा है, ये केवल ईर्ष्या, नफरत, वैर, द्वेष, परनिंदा, विरोध, अपने को ऊंचा दिखाना, कब्जे करना, ये सब ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका परिणाम अशांति है। जैसे जैसे शांति की ओर बढ़ते हैं, शांति मार्च निकाले जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस शांति होती है, वैसे वैसे अशांति व्याप्त होती जा रही है। और अशांति का कारण जो है केवल ऊपरी है, क्योंकि मन जो है कुछ हद तक शांत हो जाता है, पर मन का तो यही है, मन को मारूं पटक के टूक टूक हो जाए। मन जो है, मन के बहुत रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे साधु कहिए सोए। जो साधु है, संत है, वो एक ही आनंद में रहता है, उसका आनंद बदलता नहीं है। पर बाकी व्यक्तियों के जो सुख हैं निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वो किसी भी तरह से अवस्था मन की है।
अंतर्मन के नहीं। अंतर्मन वह है जिसमें समर्पित भाव से व्यक्ति जीता है, शरणागत भाव से जीता है, भक्ति भाव कि मैं जो आदेश प्रभु का आएगा, जिस हाल में प्रभु रखेगा, उसके शुक्राने में रहना है। जिस भाव में, जिस हाल में, जिस कंडीशन में परमात्मा का हुक्म है रहूंगा, मैं उसका आदेश से संसार में आया हूं, उसके आदेश से संसार में हूं और उसके आदेश से संसार से चला जाऊं। गुरु नानक साहब कहते हैं, घल्ले आवे नानका सद्दे से उठ जाए, कि जब उसने भेजा, घल्ले में नहीं भेजना, जब उसने संसार में भेजा है तो मैं आ गया हूं, और अगर ना भेजता, अपने पास रखता, किसी और योनि में भेजता, तो मेरा कोई चारा थोड़ी था, मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझे मनुष्य जन्म दिया है, इंसानी जामा दिया है, उसकी कृपा है, उसने अपनी कृपावश मुझे यह जन्म दिया है। और जिस दिन बुलाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना समय तय है, मृत्यु तो जन्म के साथ लिखी जाती है, मृत्यु अटल है। पीछे शर्मा साहब के साथ यही डिस्कशन चला था, जब मृत्यु अटल है उसने तो आना ही आना है। तो जब ईश्वर ने तय कर दिया है तो कोई बहाना बना करके मृत्यु आएगी और ले जाएगी। तो ये जो भय है, इस भय में मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। तो शांति जो है वो सुकून विदिन है, जो भक्ति में रहता है, समर्पण और शरणागत होकर के रहता है, सरेंडर्ड भाव से जीता है, वो उसका हर काम भक्ति है। सोना, जागना, चलना फिरना, लेटना बैठना, व्यापार करना, सेवा करना, सत्संग करना, सब भक्ति में है। क्योंकि जो भक्त होता है वो रोने के राम 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 करता रहे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ओम ओम करता है, संसारी कर्म भी करने। श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा काम तो कर्म करने से चलेगा ना, तो घर परिवार चलाने के लिए कर्म करना है, उसका कर्म भी भक्ति बन जाता है। जो जो कर्म वो करता है वो भक्ति ही होती है। बुल्ले शाह से पूछा कि भगवान कैसे मिलता है, तो उनका जवाब था, पंजाबी में लिखते थे, हालांकि मुसलमान थे। बोलिया रबदा की पौना, इधर पुटना इधर लगाना। पनीरी लगा रहे थे वो धान की, तो धान के इधर से उखाड़ के पौधा उधर लगा देते थे। बोले इतनी देर है, परमात्मा का साक्षात्कार है, सिर्फ अपनी डायरेक्शन बदलनी है, बाहर की जगह अंदर झांकना है कि तो स्वयं ही तो आनंद है, तो स्वयं सुकून और शांति है। शांति का क्या ढूंढना, वो तो है हमारे पास, सिर्फ हम उसको भूले हुए हैं। कोई याद करवा दे, कोई बता दे, आके इशारा कर दे कि जिससे तो बचा रहा है, ये तेरा बेटा ही है जो आज से 10 साल पहले तुझसे बिछुड़ गया था बचपन में, आज तुझे मिला है। ये और कोई नहीं, तेरा बबलू है जिससे तो प्रेम करते, जिस तुझे पैदा किया था। तो एकदम परिचय होते ही प्यार शुरू हो जाता है, अरे ये तो मेरे बेटा, पकड़ के चूमना शुरू कर देते हैं। तो कुछ करना नहीं था, सिचुएशन वही थी, केवल इशारा करना बाकी था, कि जो इशारा हो जाता है कि तो स्वयं आनंद है, जिसको तो बाहर घूमता फिर रहा है, वो बाहर नहीं, सुकून तेरे अंदर है, शांति तेरे अंदर है, जो चिर शांति है, तो उसे ढूंढ। तो भक्ति में जो जिंदा रहता है उसे सुकून मिलता है। एक दफा किसी राजा ने, जो बाहर दूर दूर तक के रिनाउंड पेंटर्स उनको बनवाया कि बोलो ऐसी पेंटिंग बनाओ जो सुकून को, शांति को प्रदर्शित करती हुई हो। सब ओर से बड़े बड़े लोग आए कि महाराज ने बुलाया है और मुझे बड़ा अच्छा खासा इनाम लगा, मैं पेंटिंग बनाऊंगा। तो जितने भी कंपटीटर्स आए, उन्होंने सब अपनी पेंटिंग बनाई। उसमें 2 पेंटिंग्स राजा ने छांटी जजमेंट करने के लिए। एक पेंटिंग में ये था कि सुंदर जल का झरना हो रहा है, बह रहा है, झरने से एक झील बनती जा रही है, और इतना साफ पानी है कि नीचे कहीं कोई कंकर है दिखाई दे जाता है, कोई मछली तैरती हो दिखाई जाती है, और ऊपर सुंदर साफ आसमान है, और उसमें आसमान की झलक साफ नजर आती है, ग्रीन पेड़ हैं उनकी झलक नजर आती है, और वातावरण इतना सुंदर कि सब और शांति, इसको देखते शांति महसूस होती है।
तो उसे छांटा गया, जहां सब और पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी कहीं नहीं, सब और शांत ही शांत था, ऐसा वातावरण उसने उसमें पेंट किया। ठीक है। दूसरी पेंटिंग इसके बिल्कुल कंट्रेरी थी। कंट्रेरी पेंटिंग में क्या था, एक थंडर स्टॉर्म है, एक तूफान है, और उस तूफान में जो पानी निकल रहा है वो नीचे जो झील बना रहा है वो बिल्कुल गंदी, खारी, मैली, जिसमें सब कुछ छिप जाता है, दिखते ही कुछ नहीं, ना आसमान की झलक दिखती है, ना पेड़ों की झलक दिखती है, बिल्कुल खराब। दूसरी पेंटिंग वो थी। अब दोनों पेंटिंग जो जजमेंट के लिए जजेस के सामने रखेगी तो सब हैरान थे कि राजा ने ये दो पेंटिंग छांटी हैं, इनमें तो कोई समानता ही, दोनों विरोधाभास है। एक इतनी सुंदर जो कि सुकून का वातावरण प्रेजेंट कर रही है, एक लगातार अशांति का वातावरण पेश कर रही है, नेगेटिविटी है, वहां पॉजिटिविटी का कोई सवाल ही नहीं है। जजमेंट करना बड़ा आसान था। उन्होंने कहा महाराज ये जो है ना पहली पेंटिंग जिसमें सुंदर झरना बह रहा है पानी का, वो नंबर 1। दूसरी फेल, वो कंपटीशन के लायक ही इसको रिजेक्ट करना था। राजा ने उनका फैसला सुना, उसके बाद बोले अब मैं फैसला सुनाता हूँ। राजा का फैसला जो था इससे बिल्कुल विपरीत, उलट था। राजा ने कहा नहीं, जो पेंटिंग नंबर 2 है दैट मस्ट बी रिवार्डेड, उसको प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो है अपने आप में शानदार पेंटिंग है। किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि राजा का फैसला था। लेकिन जो पहली पेंटिंग का कलाकार था उसने किसी तरह हिम्मत जुटा करके कही महाराज मेरी जान सलामती मांगता हूं, जान सलामत रहे, क्षमा करना मुझसे गलती हो जाती, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस पेंटिंग को आपने अच्छा जजमेंट दिया है, अच्छा माना है, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं जिसमें शांति और सुकून नजर आता हो। तो तब उसने कहा कि तुमने सादे वातावरण एक पेड़ देखा है, उस पेड़ में एक नेस्ट है, घोंसला बना हुआ है, उस घोंसले में चिड़िया बैठी है, उसके 2 बच्चे माँ की गोदी में बैठ करके, जिनको उसकी माँ ने अपने पंखों के अंदर समेट रखा हुआ है, बिल्कुल भय विहीन, किसी तरह के चिंता और भय के बिना बैठे हुए हैं। और ये जो शांति और सुकून है, ये सुकून है जो माँ की गोदी में या पिता की गोदी में बैठ करके मिलता है। तो सब लोग हैरान थे, उनके जजमेंट को सही ठहराया गया, राजा ने जो जजमेंट दिया है बहुत सही। तो ये कहानी इस बात को इंडिकेट करती है, इसमें कितनी सत्यता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कहानी का एक इंडिकेशन और सिग्नल यह है कि जब सोल अपने सुपर सोल के साथ, आत्मा जब परमात्मा के साथ मर्ज करती है, इसके अंदर रहती है, तू दरिया मेरा दाना पीना, मैं मछली कैसी अंतलहा, जहाँ जहाँ देखा तहाँ तहाँ तू है, तुझसे निकशिफ हूँ। तू दरिया है, मैं तेरी मछली हूँ, मैं तेरे अंदर तो तैर रही हूँ, बाहर निकलने से मैं मर जाऊंगी, बाहर कोई निकालेगा तो मेरी मृत्यु है, लेकिन मैं तेरे अंदर हूं। जब जल के अंदर, समुद्र के अंदर मछली, तो समुद्र कोई भय नहीं है। ऐसी जब आत्मा परमात्मा के अंदर है, जब व्यक्ति अपने को परमात्मा के द्वारा घिरा हुआ मानता है, और परमात्मा ही उसका रक्षक है, परमात्मा जन्म देने वाला है, वही पालने और कर्म लय करने वाला है। जब वो स्वयं मेरा पिता मेरे पास है, मैं उसके अंदर, उसके साथ, उसकी गोदी में हूँ, पिता ही माता है, स्वयं वही पिता है, वही भाई बंधु है, सब कुछ है। जब वो सब कुछ ही स्वयं है, अब मैं उसके अंदर हूँ, सुपर सोल में हूँ, सोल कहता है, तो वो पवित्र आत्मा पवित्र ब्रह्म में है। मैं चेतन सत्ता आत्मा हूँ, चेतन अंशी हूँ, अंश हूँ तेरा, तू चेतन सत्ता है, अंशी है मेरा, तू परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ। जब दोनों का भाव एक ही नजर आता है, अपने आप को उसमें शामिल मानता है, उसके पूरा सुकून और शांति रहती है, शांति कहीं बाहर से लानी नहीं पड़ी। तो परिणाम यह है कि सुकून विदिन है, अंदर ही है, बाहर नहीं है। अंतर मन में है, मन में नहीं। मन में तो दुविधाएं हैं, मन में तो सुकून टेम्परेरी है, लेकिन अंतर मन में अर्थात भक्ति से लीन मन में जो जो सुकून है, वो सुकून अपने आप में महान सुकून है, अपने आप विशाल सुकून। सिकंदर बादशाह ने 16 साल के अंदर
युद्ध करने शुरू कर दिए और दुनिया जीतने के लिए निकल पड़ा। अगले 16 साल तक उसने कोशिश की, अंत में 32 साल की उम्र में उसका शरीर छूट गया। रास्ते में ही घर पहुंचा ही नहीं वापस। उसने यूनान को जीतने के बाद इधर का रुख किया, सारा संसार जीतना चाहता था। रास्ते में उसने किसी से सुना कि तुम जा रहे हो, रास्ते में एक तुमको संत मिलेगा, बड़ा आनंदित, भिखारी जैसा भिखारी बना हुआ है, बड़ा आनंदित है। बोला अच्छा आनंदित है? बोला हमेशा 24 घंटे आनंद में रहता है। बोला मैं उसको मिलना चाहूं। तो राजा ने उसको मिलने की, जिस राजा को बड़ा योद्धा माना जाता है, उसको तो मैं महामूर्ख ही कहूं। महामूर्ख इसलिए कहूंगा कि उसने कई लोगों का कत्ल किया, तलवार उसके हाथ में, जो उससे विरोधी सामने आया कत्ल करता हुआ आगे निकलता जा रहा था और जनरेशंस को लगातार बिल्कुल तबाह करता, अपनी सेनाओं और घोड़ों पर चाबियां रखी हैं खजाने की, चलता जा रहा। उससे मिलने की इच्छा हुई कि मैं उस संत को, उस भिखारी को देखना चाहूं। इधर भिखारी जो था आनंदित था, लेकिन उसके पास भी एक लंगोटी थी, एक भिक्षा पात्र से वो जाकर भिक्षा मांगता था और भिक्षा जो मिल जाए उसको लेकर के अपना गुजारा चलाता था। जब उसने देखा कि एक कुत्ता सामने मेरे वो नदी में गया है और फर्स्ट क्लास जल में स्नान करके वापस आ गया, बड़ा आनंद फील कर रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके बस आगे ना पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ नंगा कुत्ता जो है एकदम शांत है। उसको लगा कि मुझे भी अपने लंगोटी और भिक्षा पात्र छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब मैं जल में स्नान करने जाता हूँ मुझे डर है कि मेरा भिक्षा पात्र को ले ना जाए, मेरा लंगोट ना खो जाए, इस चक्कर में मैं दुखी रहता हूँ। उसने त्याग कर दिया उस कुत्ते से सीख लेकर के कि मैं भी आज से नंगा घूमूंगा और बिना भिक्षा पात्र के जिंदा। परमात्मा रखना है तो रखेगा, नहीं रखना तो अपने पास बुला लेगा। वो और भी आनंदित होगी। जब आनंदित होकर अगर ऐसी नंगा लेटा था तो सिकंदर बादशाह उसके सामने आके खड़ा हो गया, तलवार लेके अपने रवीले भेष में, हेट लगाए हुए। बोले ए भिखारी उठ। वो क्या नहीं उठा। बोला तुझे डर नहीं लगता? मैं सिकंदर बादशाह हूं, मेरे साथ फौजें हैं, तेरा अभी एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक क्षण में तत्काल ही तेरा अंत तेरे सामने है। नहीं उठा। तब उसने कहा कि तू बिना कुछ तेरे पास है, बिना कुछ होते भी तो अपने को आनंदित महसूस कर रहा है, और मेरे पास सब कुछ है, मुझे वो आनंद नहीं, मुझे वो संतोष नहीं, इतना कुछ मेरे पास जिसका कोई हिस्सा भी नहीं है, अब भी मैं फिर आगे जा रहा हूं उसको और जीतने के लिए। तो उसने पूछा, भिखारी ने, यजन बीस ने, कि तू इतना कुछ कमा लिया, इतना जीत लिया, और भी आगे जाएगा, जीतेगा, आखिर तो इसका करेगा क्या? बोले मैं और इकट्ठा करूंगा। बोले और आगे करेगा, और करेगा, और करेगा, और करेगा, पर याद रख दुनिया को तो फिर भी जीत नहीं पाएगा। बोले इतना इकट्ठा करके तो क्या करेगा? मैंने इतना इकट्ठा करके फिर मैं शांति से बैठूंगा, शांत और सुकून से बैठूंगा, और उसके बाद तू क्या करेगा? मरूंगा तो अपनी औलाद को ही दे जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद उसने भी रिएक्शन नहीं दिया। बोला नहीं, तू पागल है, महामूर्ख है जो इस तरह की बातें करता है। ये संसार जो है किसी का नहीं है। तू आज गया, तुझे आज ही 2 दिन बाद भूल जाएंगे सारे के सारे। तू इसको अपना सुकून का कारण मत मान। अंत में वो हंसा बड़ी जोर से, लेकिन अंदर कहीं मन में उसके छू गया ये पॉइंट कि तू फिर भी आनंदित या सुकून को नहीं पा पाएगा। उसने कहा फिर आनंद को कैसे पाएगा? बोले घोड़े से उतर, देख मेरे पास, मेरी कुटिया में अभी भी एक जगह खाली है, एक जगह मैं हूं, मेरे बराबर में कुत्ता लेटा, वो जगह और खाली, तू वहां अपना दरी बिछा, टाट बिछा, टाट भी मेरे पास है, उस पर सो जा, तो तुझे अभी सुकून मिल जाए, अभी परम शांति मिल जाएगी। जिसकी तलाश में तो घूमता फिर रहा है, बाद में तू सुकून लेगा इकट्ठा करके, दुनिया को मार करके, धन इकट्ठा करके, अभी तो सुकून। बोला नहीं, मैं यात्रा से वापस नहीं जा सकता, मैं लौटूंगा
फिर उसके बाद तेरे पास आऊंगा, या ये कर्म मैं अगले जन्म में करूंगा। जब मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं मुझे ऐसा जन्म दे ताकि मैं तेरे जैसा आनंदित नंगा घूमता रहूं इस तरह से कुटिया बनाकर। बोले तुझे पता नहीं है कि जो भी लौटता है वो मार्ग से ही लौटता है, पूर्ण रास्ते पर जा ही नहीं सकता। क्योंकि जो लौटता है अधूरे रास्ते से लौटता है। अब भी तू लौट चल, मेरे पास आ जा, छोड़ सब कुछ, सबको बोल वापस चल जा, कुछ जो कत्लेआम किया है छोड़ उसको, लौट जाओ, यहाँ प्रायश्चित कर। अगले जन्म की बात करता है, तू पता नहीं कीड़ा बनेगा, मछली बनेगी, पतंगा बनेगा, क्या बनेगा कौन जानता है अगले जन्म तो क्या बनेगा। अभी बोला ठीक है, मैं अभी आता हूं बाद में और तुझसे मिल करके जाऊंगा। मिल करके जाने की बात क्या है कि वो आगे निकल गया। जो कुछ उसने करना था, कहीं जब लौटा तो उस रास्ते से वो नहीं आया, दूसरे रास्ते से। उसको मन में तड़प रह गई कि मैं उससे मिल ना सका। उसके बाद जब वो जा रहा था वापस, तो रास्ते में ही 32 साल में उसका देहांत हो गया। उसके मन में कहीं कसक रह गई कि मैं उसे मिल ना सका, अपना आनंद प्राप्त न कर सका। उसने कहा अच्छा ठीक है, एक काम तुम कर सकते हो, जब मेरी कब्र बने तो मेरी कब्र में दोनों हाथ मेरे बाहर रखें ताकि दुनिया देख ले कि मैं क्या साथ लेके जा रहा हूं। कुछ साथ नहीं लेकर के जाता, सब का सब मेरा यही रह गया और मैं कुछ भी ना कर सका। तो सुकून जो है धन के होने से, वैभव के होने से नहीं मिलता। उसके छोड़ देने पर आनंदित, चूंकि अंदर से जो आनंद मिलता है स्वयं आत्मा का आनंद है, उसका कोई मुकाबला ना था ना हो सकता। हर जीव संसार का मोक्ष चाहता है, ये लक्ष्य लेके पैदा हुआ है कि मुझे मोक्ष मिले। मोक्ष तब मिले जब उसके पास शांति हो। अगर परम शांति तो मोक्ष का कोई प्रश्न नहीं उठता। मोक्ष पाने के लिए हर जीव संसार का व्यथित है, परेशान है और चाहता है मुझे शांति मिले। हम विषयों से चाहते हैं शांति, और विषय आंख के, कान के, नाक के, जीवा के, त्वचा के हो सकते हैं। तो एक 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 प्राणी, एक एक जीव, जैसे हाथी है, केवल स्पर्श के रूप में प्यास चाहता है मिटानी, वो स्पर्श के उसमें आके मर जाता है। हथनी को नीचे गहरे गड्ढे में मूर्ति बना करके इसकी रख दी जाती है, स्टैच्यू बना करके उसका, और वो उसको देखता है, उसके स्पर्श के चक्कर में कूद जाता है और पकड़ में आ जाता है। पतंगे ऐसी भंवरे के पतंगे अग्नि के उसमें आकर के जल जाते हैं, भंवरे फूल में आकर के दब जाते हैं, मछली जीवा के टेस्ट के आकर के अपने प्राण गंवा बैठती, हिरण कान का सुख, नाद का सुख देखते हुए बीन वाले के पीछे भी दौड़ जाते हैं, लिहाजा उसको तीर मार के मार दिया जाता है। तो एक एक इंद्रिय का सुख जो है वो निरंतर परेशान करने वाला है। मनुष्य जो कि पांचों विषयों का दास है, मन पांचों के बस पड़े, मन के बस में पांच, जित देखूं तिस लौ लगे जित भागवत आंच। कि इन पांचों के विषय पर मनुष्य जो है संतोष चाहता है, नहीं मिलता। जहां जहां भागता है तहां तहां विषय उसके पीछे 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 भागते चले जाते हैं। तो इस तरह मतलब यह है कि सर्वत्र विषयों से अशांति ही मिलती है। शांति के लिए विदन अंदर जाना होगा। किसी टीले पर कोई संत सूर्य के अवसान को देख रहे थे। उसके अवसान को देखते उनके मन में विचार आया कि बड़े बड़े रियासतें और राज्य इसी तरह से अवसान की तरह अवतरित
थी और संसार से फिर नष्ट हो गई। उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य सब खत्म हो गया और वो आज तक नहीं रहे। इसी बीच इस विचार कर रहा था, इसी बीच एक व्यक्ति अनजान उनके सामने आन खड़ा हुआ और आकर के प्रणाम करके खड़ा हो गया। तो वो देख रहे थे कि व्यक्ति खड़ा, उसने पूछा, ए आगंतुक, तू मुझसे कुछ चाहता है? बोला, हाँ महाराज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोले, क्या? बोला, मेरा प्रश्न यह है कि मैं पूर्व देश का एक सेठ हूँ, तीर्थ यात्रा का निकला हूं, मैंने कई तीर्थों पर जाना है। यात्रा करके जब लौटूंगा तभी मेरे एक दोस्त ने, जो मेरा खास फ्रेंड है, उसने कहा है कि तुम जब जाओगे मेरे लिए किसी जगह से, जहां मिलता हो, जिस तीर्थ मिलता हो, सुकून और शांति खरीद के ले आना। मुझे ये बताना कि कितनी कीमत के बाद कहाँ किस जगह सुकून मिलेगा। ये उसने संत से सवाल पूछा। संत ने उसके सवाल को सुना, भी जवाब ने दिया, अपने अंदर कुटिया में चला गया। कुछ क्षणों के बाद कुटिया से वापस आया तो एक पुड़िया उसके हाथ में थी। बोला, ये पुड़िया ले जाओ, इसे खोलना नहीं, जाकर अपने दोस्त के हाथ में दे देना, उसे कहना कि ये पुड़िया है, तेरे प्रश्न का हल इसके अंदर है। और उस पुड़िया को जब उसने खोला तो उसको दे के पुड़िया, ये अपना सेठ वापस अपने घर चला गया। उस पुड़िया को खोला तो उस पुड़िया में लिखा था संतोष और सब्र। संतोष ही सुकून दे सकता है, संतोष ही सुकून है और कुछ। उसने उसको पढ़ के सदा के लिए वो उस पर अमल किया, संतोष में आ गया। और जब संतोष में आ गया तो आनंदित और प्रसन्न रहने लगा, शांति उसको मिल गई। कुछ समय बाद वो दोस्त सेठ वापस आया, उससे मिला तो बोला, दोस्त तेरा क्या हाल है? बोला, मुझे तूने ऐसा नुस्खा ला कर दिया है जिसको मैंने पिया है, अपनाया है, मैं सदा के लिए आनंदित हो गया। तो वो जो आनंद था संतोष का, उसे मिला। तो वो हैरान था कि जो आज तक इतना बेचैन और अप्रसन्न अशांत रहता था, मामूली सी उसकी पुड़िया से शांत हो गया। उसने पूछा कि उसमें क्या था? उसने कहा, उसमें कहा संतोष। संत कबीर कहा करते हैं, कबीर मैं क्या चिंता हूं, मुझ चिंता तिस होए। मैं क्या चिंता करूं, मेरी चिंता तो ईश्वर को है। वो मुझे जब संभाल रहा है तो मैं चिंता किस बात करूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत ना भूखा जाए। संत कबीर। इतना संतोष कि जो तू प्रभु दे रहा है, इतना दे ताकि मेरा परिवार चल सके, मैं गुजर कर सकूं, इसेंशियल्स को ले सकूं, खरीद सकूं, और मेरा संत जो मेरे घर में है भूखा ना। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराए चौपड़ी मत ललचाओ। संत कबीर। तो भाव यह है कि जो संतोष में रहता है वो अपने आप में सुकून पा जाता है। तो सुकून जो है वो इस तरह से मिलता है। प्रश्न यह उठता है कि सुकून जो है उसकी अवस्था क्या है, सुकून को पहचाना कैसे जाए, उसकी निशानी क्या है कि सुकून हो गया है। तो सुकून की पहचान इस बात से है कि जब मन का लय हो जाता है, मन खत्म हो जाता है, मन चुप हो जाता है, अंतर मन में आदमी उतर जाता है, भक्ति में उतर जाता है, तो उसको सुकून मिल जाता है। फिर मन इच्छाएं करता नहीं। इच्छा करता भी जिस चीज की जितना मिल जाए, ना मिले उसमें सुख ही है, चूंकि परमात्मा तेरी देना तो दे रहा है, शुक्र है। नहीं दे रहा तो भी तेरा शुक्र है, क्योंकि मैं नहीं जानता जो मांग रहा हूं मैं उसमें शायद दुख शामिल हो। अगर तूने नहीं दिया तो मेरा भला इसी में है कि मैं उसे ना प्रयोग करूं। तेरे ना देने के पीछे भी राज है, तूने दे दिया इसके पीछे भी राज है, तेरा शुक्र है। ये बात वही कर सकता है जो भक्त, जिसकी श्रद्धा विश्वास ईश्वर में है कि जो ईश्वर कर रहा है इसकी मर्जी से हो रहा है, वो करता है, इसलिए जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उसे मेरा दखल कुछ नहीं। तो मन से अंतर्मन जब उतर जाता है, मन खत्म करके उसे अंतर्मन में तब्दील कर लेता है, तो उसको सुकून मिल जाता है।
दूसरा, जब स्वयं को कभी भी अकेला या उदास नहीं देखता। व्यक्ति अकेला है क्योंकि अकेला भी अपने आप में सजा है। यमराज ने किसी से कहा कि चल तुझे ले चलते हैं, तुझे ये अकेला छोड़ दिया जाए कमरे में, बहुत प्रसन्न कि मुझे अकेला रहने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा तो अकेला रह, तुझे खाना पीना जो तू मांगे सब मिलता रहेगा, बाकी चाय दूध मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, नाश्ता लंच और डिनर सब मिलते रहेंगे। बड़ा प्रसन्न था कि ये तो मुझे नरक गया, स्वर्ग मिल गया। तो पहले खुश था 4 दिन, उसे पास में महसूस हुआ कि मैं ठीक है, सब कुछ मिल जाता, पर मैं दिन भर करूं क्या। अकेले रहना उसको सजा प्रतीत होने लगी। बोला इससे पहले, इससे अच्छा तो ये है कि मुझे नरक मिल जाता। तो यमदूत बोला यही नरक है जिसके अंदर तू रह रहा है, ये नरक कहते। तो अकेला रहना जो है ये नरक। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रह के उदास नहीं होता, अकेला रह के अपने आप में अद्वितीय शक्ति ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वो अकेला और उदास नहीं मानता, वो अपने आप में सुकून में है। तीसरे, जिसके मन से तृष्णा, ईर्ष्या, नफरत, बैर, द्वेष, राग, परनिंदा, चुगली, ये सब विकार खत्म हो जाती है, क्षय खत्म हो जाती हैं, वो आदमी सुकून की स्थिति में है। चौथे, जब व्यक्ति समरस, समभाव, एक रस, साक्षी, तटस्थ और सहज अवस्था में जीता है, वो सुकून की अवस्था है। समरस, कोई जाति पाति का, कोई खाने पीने का, कोई किसी के बर्ताव का, कुछ नहीं, किसी के पहनने उतारने का। वो आदमी पहन रहा है, धोती पहने या सलवार पहने या कुर्ता पहने या पैंट पहने, उसका पहनना मुझे तकलीफ नहीं दे रहा। वो कुछ खाए, मांस खाए या नॉन वेज रहे, मुझे तकलीफ नहीं है, मैं नहीं इस बात को देखता। वो जाति किसी का भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो ईश्वर ने दिया है वो सब संभाव और एक रस रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है साक्षी भाव में जीता है, तटस्थ होकर जीता है, सह स्वभाव में जीता है। संतोष सह समाधि वाली साई से मिलन भयो जादिन तीता से सूरज चली अनंत चली। ये कहता है जब से मुझे ईश्वर मिला तब से मेरी ये सब विषमताएं खत्म हो गई, मैं समरस रहता हूं। ऐसा व्यक्ति सुकून को पा जाता है। जब ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, फर्क कुछ रहा ही नहीं है, जानने लायक कुछ था ही नहीं। जिसे जानना था, जिसने जानना था, जो ज्ञान था, ये सब एक हो गए हैं, अब मैं क्या देखूं। ऐसा व्यक्ति जो है वो सुकून पाता है। इसके बाद जब व्यक्ति अहम भाव छोड़ देता है, अहंकार छोड़ देता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो व्यक्ति अहम करता है अपने आप में अशांति के कारण है। अहम के कारण ही जब शांति दूत बन के भगवान कृष्ण गए दुर्योधन के बाद, उसने कहा कुछ नहीं मांगा, जो न्यूनतम शर्त है कि 5 गांव 5 पांडवों के, मैं भी एश्योर करता हूं कि वो अपनी शांत होके बैठ जाएंगे। बोला मैं 1 इंच जमीन नहीं दे सकता। परिणाम यह है कि शांति दूत को ना मान अपने अहम के कारण विशाल और भयंकर युद्ध हुआ, जिससे पूरा कौरववंश खत्म हो गया। रावण का अहंकार उसको लेकर के डूब गया, कंस का अहंकार उसको, यानी जिसने अहंकार किया, शिशुपाल का अहंकार उसको लेकर के डूब गया। जिसने अहंकार किया, अहम किया, वो मारा गया। तो अहम भाव को छोड़ देना जो है सुकून की निशानी है। अहम भाव को छोड़ करके सुकून को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही जब व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध आत्मा हूं, जो शरीर में अपनी यात्रा पूरी करने आया है। शरीर तो मेरा व्हीकल है, शरीर तो मेरा यातायात का साधन है, मेरा रथ है, मेरी गाड़ी है। इस गाड़ी में मैं
घूम रहा हूं, जब तक मेरा शरीर है मुझे घुमाता रहेगा। तो मैं तो स्वयं में आत्मा हूं, आनंद हूं। शरीर रहेगा तो भी आनंदित हूं, शरीर छूट जाएगा तो भी अपने परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। मैं आनंद हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त नहीं हूं। जब ये ध्यान उसके मन में आ जाता है, जब ये एहसास हो जाता है कि मैं स्वयं स्वयं ही आनंद हूं, आत्मा हूं, शरीर मेरा केवल व्हीकल है, तो वो आनंद में, सुकून में रहता है। जो नेक्स्ट पॉइंट, जो कनकन में, हर प्राणी में, हर प्राणी में, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, ग्रामीण हो शहरी हो, अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, राजा हो रंक हो, सब में क्षण क्षण में, हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करता है, वो सुकून में रहता है। धर्म ने ये तो सिखाया कि पत्थर में भगवान का दर्शन करो, पत्थर में भगवान को दर्शन तो करने का सिखाया, पर प्राणी मात्र ने भगवान को दर्शन करना ये नहीं सिखा सकता। एक व्यक्ति मंदिर में जाने के पहले 500 रुपया देकर के एक हार बनवाता है कि मैं भगवान के गले में डालूंगा, भगवान का आशीर्वाद लूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा। उसने 500 रुपए का हार तो बनवाया पत्थर के भगवान खुश करने के लिए, पर तभी एक पास में खड़ा बच्चा आया, उसका हाथ पकड़ के बोला, बाबूजी ये गन्ने का रस बिक रहा है, मुझे 10 रुपए का रस पीना है, रस दिलवा दो या 10 रुपए दे दूंगा, आपके सामने रस पी लूंगा। उसने कहा भक्त यहाँ से कहाँ से चले आते हैं। उसको मैं देख रहा था, मैंने उस बच्चे को 10 रुपया गन्ने का रस पिला दिया, वो झूमता हुआ भीड़ में खो गया। जब मैंने उस व्यक्ति को हर्ट हुआ, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे जैसे लोग ही आकर के इनको बढ़ावा देते हैं। तो मैंने कहा देख, 500 रुपए का तूने हार लिया, उससे भगवान प्रसन्न होंगे ये पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे 10 रुपए गन्ने के रस ने उस बालक को इतनी प्रसन्नता दी है कि मेरा भगवान खुश हो गया है। तो ये जो है, इस जैसा सुकून और आनंद मुझे वो दे गया है, कभी नहीं मिल सकता। तो जो हर व्यक्ति में, हर डाल में, हर प्राणी में, क्षण क्षण में, पल पल में अध्यात्म का दर्शन करता है, ब्रह्म के दर्शन करता है, वो सुकून सुकून दे जाता है। सभी प्रभु के संतानें हैं, सब में ईश्वर के दर्शन करना ये सुकून का ही प्रणाम है। जब व्यक्ति मालिक की गोदी में है, उसे किसी बात का भय नहीं है, वो सदा के लिए सुकून की अवस्था में रहता है। किसी संत ने लिखा, कवि शायर ने लिखा, सुकून सुकून कहना नहीं, पाना सुकून है। सुकून सुकून कहना नहीं, पाना सुकून है। मूल तो सुकून को अपनाना सुकून है। लोभ लालच को मन में दे जगह, संतुष्ट प्रभु की देन में होना, संतुष्ट प्रभु की देन में होना सुकून है। जो ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट हो जाना, ये सुकून है। क्योंकि लालच जो है वो भी एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को सुकून से दूर करता है। किसी राजा ने अनाउंस अपने रजियत में कर दिया राज्य में कि ये फला जमीन है, जो शाम तक जितनी नाप सकता है उसके नाम रजिस्ट्री कर दी जाएगी शाम को। हर व्यक्ति कोशिश करता रहा, अंत में हार के बैठ जाते रहे। एक व्यक्ति बड़ा साहसी था, आगे तक चलता गया, चलते चलते बहुत से जमीन उसने नाप ली। अंत में देखा कि सामने का जो जमीन है बड़ी उपजाऊ है, उसमें तो बड़ा शानदार सामान पैदा होगा। उसने उसको नापना चाहा कि शाम तक मुझे ये भी मिल जाएगी। परिणाम उसका ये हुआ कि वो हाँफते हुए गिर गया, और गिरने के बाद उसे अटैक आया और वहीं का वहीं समाप्त हो, कुछ भी उसके हिस्से ना आ सका। कि लोभ जो है, लालच जो है, वो उसको छोड़ना, लालच को छोड़ना सुकून है। अर्थात सब बुराइयां विकार को छोड़ करके ये सब होना, ये सुकून है।
तो सुकून जो है, उस सुकून को पाने के ये सुकून की अवस्थाएं थी। अब सुकून को जो है यानी पाने के तरीके क्या हैं, उपाय क्या हैं, तो उसमें पहली बात तो यह है कि किसी संत का संग किया जाए। संत का संग करने से ये होता है कि मनुष्य को इस विशाल सागर में जहाँ विभिन्न प्राणी लगातार निरंतर डूबते जा रहे हैं, उसमें कोई कोई महापुरुष आ जाए नाव लेकर के कि मैं नाव लेकर के आया हूं, अपने प्रयत्नों से आप पार नहीं सकोगे, इस नाव में आकर के बैठ जाओ। जो उस पर विश्वास करके बैठ जाता है वो संसार पार कर जाता है। जो अपने प्रयत्नों से कोशिश करता रहता है वो इसमें डूब जाता है। इस तरह से जो संत मिल जाते हैं तो वो संत एक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तू सुकून को हासिल कर, सुकून को हासिल कर जिससे कि तू सुकून को प्राप्त हो जाएगा। संतों का संग करना बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, एक एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है, वो है मन को पवित्र बनाना। कोई भिखारी भिक्षा मांगने जाता था, भीख मांगी उसने, कि उसने जब भीख का पात्र आगे किया तो देने वाली महिला बोली, मैं भीख से दूं पर किस में दूं? बोले इस पात्र ने। बोला तुम्हारा पात्र तो गंदा है। बोले गंदा है, इसी में डाल दो। बोले नहीं, इसमें डालने से तो ये भोजन पवित्र बेकार हो जाएगा, किसी मतलब, इसको पहले मुझे जो बर्तन साफ कर लेती हूँ। उसने बर्तन को लिया, बर्तन को मांजा, साफ किया, उसके बाद उसमें अंदर खीर डाली। अब वो कहने लगे अब ले लो, इस खीर को खा करके आपको संतोष मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक मन पवित्र ना किया जाए, मन को यानी भिक्षा के पात्र को जहाँ संतोष टिकना है, सुकून टिकना है, उस मन को जब तक आप साफ और पवित्र ना बना लोगे तब तक ये सुकून नहीं मिलेगा। ये दूसरे विभिन्न विलासताओं को त्याग देना। विभिन्न जो विलासताएं हैं कि मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये विलासता पूर्वक जीवन, एसेंशियल क्वांटिटीज कैल्शियम कम्युनिटीज का होना कोई बुराई नहीं है, होना भी ठीक है, लेकिन विलासताओं को लगातार बढ़ाते रहना, इनमें उलझ जाना, सुकून को छीन लेना है। उपाय यह है कि विलासताओं को त्याग के उतना जरूरी जितना है उतना ही केवल इच्छा की जाए। तीसरे, पड़ोसी को देख करके उसकी नई गाड़ी आ गई है, उसका नया फर्नीचर आया है, उसके मकान में बड़ी शानदार व्हाइट वॉश और ये पेंट हो रहा है, उसने दूसरी कोठी भी ले ली है, उसको देख करके ईर्ष्या करना, ये ईर्ष्या जो है इससे सुकून जाता रहता है। ईर्ष्या त्यागनी पड़ेगी। ऐसे ही चौथे, जो हमारी मित्र मंडली, जिन मित्रों से हम लगातार डील करते हैं, उन मित्रों में से कई कुछ ऐसे होने चाहिए जो निरंतर कामनाओं के प्रवाह में बहने वाले ना हो, अर्थात प्राप्त ही पर्याप्त, जैसे हमारे अरविंद शर्मा कहते हैं, प्राप्त ही पर्याप्त है। इस भाव से, इस फिलॉसफी पर जो जिंदा रहने वाले हों वो ही केवल सुकून को पाते हैं। उसके बाद पांचवें, प्राणियों को कोई एक रोग होता है, उस रोग से परेशान है। कोई वासना रोग से परेशान है, कोई भंवरे सुगंध का परेशानी है, कोई रूप का दीवाना है, कोई जिह्वा का दीवाना है, कोई आवाज का दीवाना है। तो उन सबको एक एक रोग है, लेकिन मनुष्य को तो पांचों रोग लगे हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जिस देखूं सो रोग, जो देखूं सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। बोले मैं जिधर देखता हूँ, जिसको देखता हूँ, जो जो दिसे सो रोगी। ये दो दिखाई देता है गुरु अर्जन देव, जो दिखाई देता है वो रोगी है, जो निरोग है, रोग रहित है, मेरा सतगुरु है, जो जोगी। समत्वम योग उच्चते, जो जो दुखों को छोड़ करके वियोग में आ गया, जो वियोग में चला गया, वो सुखी है। तो योगी जो है वो सुखी है, मेरा सतगुरु सुखी है।
परिणाम यह है कि हमेशा जो है व्यक्ति इस तरह से सुखी सुकून पा सकता है। पांचवी है, जो परमात्मा में विश्वास 100% करता है, यकीन रखता है परमात्मा मेरी हर इच्छा पूरी, हर चीज पूरी करेगा, उसको सुकून मिलता है। वर्तमान में रहना सुकून है। अगला पॉइंट कह सकते हैं वर्तमान, जो वर्तमान में रहता है कि ना भविष्य की चिंता है, ना पुरानी यादें उसे तंग करती हैं कि मैं तो उस वक्त इतना ऐसा था वैसा था, ना आगे कि मेरा क्या होगा, छोड़कर वर्तमान में जीता है, वो सुकून का थोड़ा हकदार हो सकता है। गुरु के सानिध्य में रहते हुए गुरु वचनों को मानना सुकून दे सकता है। राजा भर्तृहरि के पास कुछ लोग आए ये पूछने के लिए, महाराज सेवा में सुकून है या भक्ति में सुकून है? राजा कोई जवाब न दे सका, कोई फैसला न कर सका कि सुकून भक्ति में है या सेवा भाव में है। एक दिन अचानक वो शिकार करने चले गए। जब भर्तृहरि शिकार करने गया तो उनको कुछ देर हो गई। कोई बाघ था लगातार भागता, उनको पीछा करते करते बहुत देर हो गई, रात हो गई। जब वो भूखे प्यासे प्यासे भी बहुत थे लौट रहे, तभी उन्होंने देखा एक कुटिया है। उस कुटिया में कोई संत बैठे हुए भक्ति कर रहे हैं। ये पहुंचा, प्यासा दुर्बल सा हुआ प्राण निकलने को तैयार थे। जब उन्होंने देखा संत ने, तो अपनी भक्ति छोड़ करके उसको पानी पिलाया, और पानी पिलाते उसकी जान में जान आई कि मैं अब बच गया। तो उसको तब ये सवाल याद आ गया कि भक्ति में अगर ये भक्ति में बैठा रहता तो मैं प्यासा मर जाता। वो भक्ति से उठ करके साधना से उठ करके मुझे प्यास, मेरी सेवा करने, मुझे पानी पिलाने आ गए तो मैं जिंदा हूं। तो उनको जवाब मिल गया कि भक्ति नहीं, सेवा महान है। जिसने सेवा की है वो सुकून को पा गया। उसका जवाब मिला कि सेवा ही महान है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। एक और बात कह सकते हैं, दूसरों को क्षमा करना। क्षमा मांगना मुश्किल, क्षमा करना उससे ही मुश्किल है। क्षमा करना, सहानुभूति रखना, दूसरों में ईश्वर के दर्शन करना, धीरज अपनाना, ये कुछ ऐसे गुण हैं, वर्च्यूज हैं जिनको पाने से सुकून मिल सकता है। और ये सुकून भी टेम्परेरी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको अंतर्मन का सुकून माना जा सकता है। तो सुकून जो है इस तरह से प्रतिदिन अंतरात्मा में रहने से मिलता है, और कोई तरीका इसका नहीं। बस इन्हीं शब्दों से विषय तो लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन थोड़े में ही अगर हम समझ लेते हैं, हम इस पर अमल कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा काम इससे चल जाता है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपने पेशेंट हियरिंग दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मेरे लिए सुकून का कारण है। शुक्रिया। धन्यवाद आदरणीय आपके खालसा साहब। आज हम सब लोगों ने सुकून से सुकून सुना, तो सभी लोग सुकून में हैं भी अपने बाकी लगता है, क्योंकि एक पड़ाव के बाद काफी लोग सुकून में आ ही जाते हैं। जो उम्र सुकून की नहीं होती है वो निकल चुकी है हम सब लोगों की। तो बाद में सुकून के तो सब अनगिनाप सब बोलेंगे, और किसी को कुछ कहना हो तो पूछ सकते हैं आदरणीय खालसा साहब से। देव ऋषि जी आए हुए हैं? बैठे हैं हाँ आपके जी, नीचे। प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। आपने आनंद से शुरू किया और सुकून में बंद किया, दोनों एक ही है। और बहुत सुंदर। बाकी तो बिल्कुल आपने एक एक बाद एक सब लक्षण बता दिए, रास्ते बता दिए। बात तो वहीं जाके टिक जाती है। और एक बात जो सबसे बीच में आपने कही है, उसके बिना कुछ नहीं होता। जो आपने अंदर मन साफ साफ करने वाली बात है, मैं उसको शुद्धि कहता हूँ। शुद्धि शुद्धि शुद्धि, बस
शुद्धि शुद्धि होती रहे तो आनंद ही है। और जो आपने बिल्कुल लक्षण सही। बताए हैं, निर्मलता है, क्षमा है, ये इन्हीं यही रास्ते हैं। इनके बिना तो चाहे आप इनको नियमों में बदल लो, चाहे आपने नॉर्मल व्यवहार में बदल लो, बहुत रियली। ही आनंद में है। लेकिन एक बात मेरे मन में आई है, और पांडे जी भी बैठे हैं और आप भी हैं दोनों, जब आपने बीच में मोक्ष की बात की है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोलता हूँ, मोक्ष की इच्छा नहीं है मुझे। जब आनंद में होता है तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। ये बड़ा एक अद्भुत मेरा अपना अनुभव है। पांडे जी इस पे भी कुछ अपना सुझाव दे सकते हैं। मोक्ष मन में ही नहीं आता, यही मोक्ष है। और क्या है वही यही मोक्ष? मोक्ष। कौन सा मोक्ष? किससे मोक्ष? सब इन चीजों से मोक्ष मिल गया। लोभ, क्रोध, वो राग, द्वेष, अहंकार, सब कुछ है ही नहीं, तो यही मोक्ष है। तो नहीं, इसके बारे में, आवागमन ना हो, हाँ, कहते मोक्ष आवागमन की से इच्छा, बचे मोक्ष रहें। की इच्छा नहीं, मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती फिर। जी। मोक्ष मोक्ष तो फिर तो बाई प्रोडक्ट हो गया ना, वो तो मिलेगा मिलेगा जब में वो आएगा मोक्ष सुकून। मोक्ष क्या है, कोई जरूर मतलब मन में ही नहीं आता। आनंद ही आनंद है, तो सब कुछ है, और क्या है? बस यही है। बहुत। पांडे जी बोलना चाहेंगे, बताएंगे कुछ इसका? वैसे आदरणीय काला साहब, वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आदमी के खरीदने के बाद और बेचने के बाद एक हो जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर आदमी के ठीक। खरीदने के बाद अलग होते हैं, बेचने के अलग होते हैं। देखिए, कल्ला साहब, आप जो अंगद जो बात जो है। आज हम्म। आप सब जो बोले हैं कल्ला साहब, आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। मतलब मैं, मेरा जो अंगद अभी, बात एक बजे आदमी जो बोलता है उस पर अमल करता रहे। हाँ, मतलब जो अमल आप जिस करता है तरह वही आज जिस बोले। भाव में बोले हैं, जिस ठहर के बोले हैं, आप में बहुत बदलाव आया है। जो पहले कुछ 6-8 महीने बाद आप बोले थे, आज आप में काफी परिवर्तन देख रहा हूँ। और आपकी स्थिति बहुत आनंद में है, तो उसकी तरफ जा रही है। आप जा सकते हैं वहाँ। सुंदर सुंदर। धन्यवाद ऋषि जी। पांडे जी, आपसे कुछ चाहेंगे टिप्पणी? श्योर। पांडे जी तो विश्लेषण करेंगे। मैं मैं ये आप लोगों के इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में, जब नैब साहब को तो बोलने को कहा जाता है और मुझे बीच में ले आते हैं, तो नैब साहब बेचारे इंतजार ही करते रहते हैं, कह रहे सुकून से इंतजार करो। और देखिए, जो आपने प्रश्न किया है, जो मेरे मन में भी है, मोक्ष की बात आप बार बार लाते हैं कि नहीं चाहिए, या ये है या नहीं है। मैं जब पिछले वक्तव्य दे रहा था तब भी ये बात आई थी, और मैंने ये कहा कि ये टाल दिया था उस समय कि मैं आगे इसको बोलूंगा मोक्ष के ऊपर। इस समय अब नैब साहब को चूंकि कहना है, मैं केवल सम अप करके केवल इतनी बात कहता हूं। मैं अपने वक्तव्य सर के सर लिए, एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने बड़ा लेट ज्वाइन किया। अब आपने शुरू किया सर, आप इसका संवाद भी करिए। नहीं, अरविंद मेरे पे शर्मा जी के बहुत, आदेश ये है कि मेरे आप बहुत खत्म नहीं, उनके करेंगे। आदेश सर, उनको डाइवर्ट कर दे रहे हैं उनके आदेश पे। सर प्लीज आप इसको अच्छा, सम अप करिए। आपका चलिए बहुत बहुत रेडी चलिए, रहूंगा सर। अब सम अप कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं है, धन्यवाद तो देना ही है। नहीं, मैं ये कह रहा था, मोक्ष की एक टेक्निकल बात है। मैं मोक्ष के ऊपर, चूंकि मुझे सौंदर्य लहरी में भी इस विषय को लाना है, तो मैं नोट्स बना रहा था, पढ़ रहा था शास्त्रों को। उससे हो सकता है कि मैं अपनी बात को अच्छी तरह से इस समय आदरणीय ऋषि जी के सामने रख सकूं, और उनकी बात को भी बल मिलेगा। क्या? पहली बात तो ये कि मुझे ये समझना पड़ेगा कि देव ऋषि जी मोक्ष को क्या समझते हैं। चलिए, उनका अपना विषय है, वो आनंदमय समझते हैं, लेकिन मैं, चूंकि मैं तो शास्त्रों की बात करता हूं, शा, शास्त्रों की व्याख्या जब मैं देख रहा था, तो ऋषि जी आप सुनिए, थोड़ा सा 5-2 मिनट लग सकते हैं, मैं इसको आगे अपने वक्तव्य में भी विस्तार से कहूंगा। शंकराचार्य क्या कहते हैं कि अविद्या का नाश होना मोक्ष है। ये मोक्ष की परिभाषा आपने अपने मन से जो कुछ भी सोचा कि आनंद में है, वो बना रखी है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, वो भी तरह तरह के मोक्ष कहते हैं। अब मीमांसा वाले ये कहते हैं कि नित्य निरतिशय सुखाभिव्यक्ति, सुख की अभिव्यक्ति जो है, मीमांसा वाले कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं उस बात को। सांख्य कहते हैं कि पुरुष जिसे है उसकी अन्यथा ख्याति हो जाए, हम पुरुषमय हो जाएं, जान जाए,
पतंजलि भी कहते हैं निरंतर आनंद की अनुभूति हो, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो, ये न्याय वाले कहते हैं। बौद्ध कहते हैं कि निर्विरोध हमको एक धारा सी दिखाई पड़ती रहे, हम बिल्कुल मन एक तान बना रहे हमारा। जैन कहते हैं हमारी ऊर्ध्वगति हो जाए। चारवाक कहते हैं कि मरण ही हमारा मोक्ष है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि निरंतर हमको ओंकार की ध्वनि रहे, उस नाद ब्रह्म का हमको ध्यान बना रहे, बस वो हमारा मोक्ष है। तो कहने का मतलब कि बात वही आ जाती है, कालरा साहब की बात पे समाप्त करता हूं कि मन का खेल है। मन में अगर संतोष है, सुकून है, निरंतर नित्य शाश्वत आनंद है, तो अपने को सुकून ही सुकून है। बस टेक्निकल टर्म्स में ऐसे ही मामला फंसता है, ऐसा मैं समझता हूं। जब हम शास्त्रों में टेक्निकल टर्म्स सुनते हैं कि कहीं पुरुष प्रकृति ये वो, तो बात यह है कि उद्देश्य हमारा मन को अपने को ठीक करना ही होना चाहिए। हमारे आदरणीय कालरा साहब ने बहुत तरह से कथानक कई सुना के, सिकंदर की भी, बुल्ले शाह की भी, नानक वाणी भी कह के तरह तरह की बातें कही कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही कारण और बंध मोक्ष है। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, हम बचपन से पढ़ते आए कि गोधन गजधन वारिधन और तन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। और हम सब लोग जिस स्थिति में सत्संग में हैं, उससे यही लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि अध्यात्म का हम टेक्निकल टर्म दे दें, आनंद का दे दें, शास्त्र का दे दें, कोई जरूरत इसकी ना कपड़ों को छोड़ने की जरूरत है, केवल मन को ही बदलने की जरूरत है। बस मस्त रहिए। यही है, कालरा साहब ने एक बार हम लोगों को अच्छे वातावरण में फिर दोबारा से डाइवर्ट करने की कोशिश की, अच्छे विचार देने की कोशिश की कि मन निर्मल हो जाए और अच्छी तरह से हम रहें, ईश्वर में विश्वास करें, किसी भी तरह से आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कालरा साहब का, हमारे आदरणीय नैब साहब का, और मैं आभारी हूं कि मुझे उन्होंने कह दिया समाप्त करने के लिए। और अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषि जी का भी, चौधरी साहब, सेक्रेटरी साहब, सबको प्रणाम। नैब साहब कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, अच्छा वो साउंड खोली थी ना आपने? अच्छा वो, चलिए धन्यवाद आदरणीय आर्यन पाटिल साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर कालरा साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद, सभी लोगों ने समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार सुकून पे ही है। नम्रता से बात करना, नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना, और यदि आवश्यक हो तो माफी मांग लेना। ये गुण जिसके पास हैं वो सदा सबके करीब और सबके लिए खास है। वो व्यक्ति सबके करीब और खास है, और वो खुद भी सुकून में रहेगा, दूसरों को सुकून में रखेगा। जिंदगी के अंदर सुकून में खुद भी रहना चाहिए और दूसरों को भी रखना चाहिए, तभी सुकून रहेगा। अपने लिए सुकून कर लिया, दूसरा सुकून में ना रहे हमारी वजह से, तो ये भी गलत है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद। सभी को शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।
शांति